वन नेशन वन इलेक्शन, अधिकांश विपक्षी दल विरोध में, क्षेत्रीय दल भी है चिंतित। जनता का मिल रहा है समर्थन, तैयार हो रहा है खाका, सबकी सहमति से बनेगी बात। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत जैसे विशाल देश में निष्पक्ष चुनाव कराना कम चुनौती नहीं। देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर 6 माह में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। एक तरह से देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है। चुनावी माहौल के बीच न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इसे देखते हुए ही नीति निर्माता लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया तय करने की कवायद में जुटे हैं। संसद में कई विधेयक पारित करके देश के कानूनों में बदलाव किया है। बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक भी पारित हो गया है। अब देश की नजर वन नेशन वन इलेक्शन के प्लान पर है। उम्मीद की जा रही है कि 2029 से देश में यह व्यवस्था लागू हो सकती है। अभी इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति HLC पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिसकी अब तक 4 बैठकें हो चुकी है। आजादी के बाद कई लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव एक साथ हुए। वर्ष 1967 तक ऐसा हुआ। इसके बाद कुछ राज्यों विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव की व्यवस्था बाधित हो गई है। अभी तक जनता के लिए गए सुझावों में ज्यादातर ने इस व्यवस्था का समर्थन किया है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल इसके समर्थन में नहीं है। अभी विशेषज्ञों से भी इस विषय पर समिति की ओर से फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें कई बाधाएं भी है, लेकिन ये विचार आगे बढ़ता दिख रहा है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ संविधान संशोधनों के बाद इसे लागू किया जा सकता है। पक्ष में है मजबूत दलीलें, चुनाव खर्च में आएगी कमी, प्रशासनिक बंदोबस्त में समय की बचत होगी, आचार संहिता के चलते लोक कल्याण परियोजनाओं में अवरोधन नहीं होगा। संशोधन भी करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने उच्च स्तरीय कमेटी को अपने सुझाव में इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत बताई। उनका कहना है कि इसके लिए लोकसभा के कार्यकाल के समकक्ष विधानसभा का कार्यकाल तय करना होगा। इसके लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में बदलाव करना होगा। चुनाव आयोग के अधिकार व्यापक करने के साथ ही जन प्रतिनिधित्व कानून में भी जरूरी बदलाव करना होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।